जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मैं आज आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो कि एक जवान की फैमिली की है। बहुत परेशान है और उम्मीद कर कर वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना रहा हूँ। उन्होंने मेरे तक वो शिकायत भेजी है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको इतना शेयर करेंगे कि इस जवान को इंसाफ मिले। रिकॉर्डिंग सुनो पहले। हेलो। हेलो। हेलो, आ रही है सर आवाज ਹੁਣ? हाँ जी आ रही है, बताओ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ 2020 ਚ। शुरू से बताओ, आप एक बार दोबारा क्या बता रहे थे शुरू में। सर मेरे हस्बैंड की ना पेमेंट बंद कर रखी है। अच्छा, सेना में, आर्मी में है। हाँ जी सर। अच्छा, कितने दिन हो गए पेमेंट बंद हुए? सर 2 साल हो गए हैं पूरे। अच्छा बताओ पहले कि हाँ उनको चोट लगी थी आपके, उनको। फादर को चोट लगी थी सर। हम ना गांव में रहते हैं, उनको ना कोई भी लेके जाने वाला नहीं था। फादर साहब ने ना रोते हुए इनको फोन किया हाँ हाँ कि मुझे कोई भी यहाँ से घर से लेके जाने वाला नहीं, तू आ जा। हाँ इन्होंने ना अपने अफसर से छुट्टी मांगी सीनियर जेसीओ से। हाँ हाँ। तो उन्होंने ना इनके साथ गाली गलौज की। हम्म। तो सर ये भी बिना बताए आ गए, घर पे आ गए। हाँ हाँ। और जब हमें पता चला कि ये बिना बताए घर आया, हमने इनको 22 दिन के बाद घर भेज दिया। जब पुलिस आई ना, जब हमें पता चला, हम्म। तो सर इनकी यूनिट वालों ने इन्हें पे फाइन भी किया मंथ का एक का। हम्म। जो सर सजा बनती थी उन्होंने दी इनको। फिर भी सर आज तक पेमेंट नहीं की और इनको बाहर की बाहर। किस तरह एक जवान की फैमिली परेशान है, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, खाने के लिए मोहताज है और परेशान होकर इनके हस्बैंड और ये कल ना खुदा न खास्ता कोई गलत कदम नहीं उठा बैठे। और इनकी परेशानियों का कारण कोई दुश्मन नहीं है, अपने ही अधिकारी जो तानाशाही बने बैठे हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन वो लायक एक शैतान के बराबर भी नहीं है, गधे के बराबर भी नहीं है। यहाँ मैं हमारे देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जवानों से प्यार है, आपको लगता है कि इस जवान को और इसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इनके साथ गलत हो रहा है, तो इस रिकॉर्डिंग को आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप नंबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक में, यूट्यूब में, जहाँ ट्विटर में, जहाँ भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत से ये आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। ये एक जवान की फैमिली है जिनका रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि क्या हाल है। जैसा आप देख रहे थे, रिकॉर्डिंग लगभग 6 मिनट की है। आगे मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चंद एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। पहला जो इसमें इन्होंने बात कही थी कि भाई इनके पिताजी के चोट लगी थी और जवान ने छुट्टी मांगी थी पूरे अपने चैनल के थ्रू, लेकिन छुट्टी नहीं दी तो उसको मजबूरी में भागना पड़ा। यहाँ मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ जवान का, हालांकि जवान की भी गलती है कि उसको भागना पड़ा, लेकिन सिस्टम की गलती नहीं है क्या कि जवान के पिताजी को चोट लगी है और उनका फोन आ रहा है लेकिन सिस्टम उसको छुट्टी नहीं दे रहा। आखिर ये सबसे बड़ी समस्या है जवानों की छुट्टियां। एक वेलफेयर है छुट्टी, जिसके लिए मैंने मेरे आंखों के सामने भी देखा है और अभी भी बहुत बार सुनते हैं कि जवान ने गोली तक चला दी अपने सीनियर अधिकारियों पर या कभी अपने आप को सुसाइड कर लिया। बहुत बड़ी समस्या है ये छुट्टी। और इस समस्या के पीछे मैं कई बार प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख चुका हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए केस डाला हुआ है और 3 बार मैं धरने भी दे चुका हूं कि छुट्टियां नहीं मिलना, ड्यूटी का एक्स्ट्रा बोझ और कहीं ना कहीं जवान को जो टेंशन है उसकी सबसे बड़ी कमी है कि आज भी सहायक प्रथा सेना में जारी है। जो जवानों से घरेलू काम अफसर करवा रहे हैं ना, बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, झाड़ू पोछा, मैम साहब की कच्चे बनियान तक दुलाना, तो ये कहीं ना कहीं 20% सहायक प्रथा में फिक्स बंदे लेकर बैठे हैं। और उसके अलावा आपको पता ही है कि बच्चे की पार्टी, खुद की पार्टी, और ऐसे में ये वेटरगिरी में जवान को लगा रखते हैं। यानी 50% से ज्यादा नफरी इनकी अफसरों की अय्यासी में लगी हुई है। और जब 50% नफरी पर वर्कलोड पड़ेगा तो ना तो उसको पूरी छुट्टी मिलेगी और ना ही उसको ड्यूटी पर आराम मिल सकता। लगातार ड्यूटी देगा तो इस तरह की समस्या आती है। ये मेरा पहला पॉइंट था। मैं आगे वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ और भी बताऊंगा। दूसरा पॉइंट कि ठीक है भाई, जवान ने गलती की, भाग के गया, 20 दिन बाद वापस आ गया और जवान को पनिशमेंट मिल गई। पनिशमेंट मिलने के बाद जो रूल है, पहले बात तो रेजिमेंट थोड़ा सा वेट करती है,
पेमेंट बंद करने के लिए, लेकिन आजकल नहीं करते। पहले थोड़ा वेट करते थे कि जवान उसके 5-10 दिन में आ जाएगा, लेकिन आजकल वो लोड लेने वाले अधिकारी तो रहे नहीं। मैं कई बार कहता हूँ कि रॉयल अफसर सेना में थे, अभी भी हैं, जिनको हम सैल्यूट करते हैं, जवानों के लिए जो जान देने वाले भी, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसे हरामखोर और ऐसे घमंडी टाइप के आ रखे हैं जिन्हें सिर्फ अपने पेट भरने से मतलब है, जवान जाए भाड़ में। तो यहाँ ठीक है, जवान की पेमेंट बंद कर दी गई, और रूल के मुताबिक जब वो उसने सजा काट ली और उसका रिजोल हुआ, ड्यूटी ज्वाइन हुई, तो उसकी पेमेंट चालू होनी चाहिए थी, जो कि पिछले 2 साल से नहीं हुई। ज़्यादा से जाता हूँ, सेम ऐसे ही केस में एक, मैंने पहले नाम नहीं लिया खुलासा, कि एक इंटेलिजेंस के जवान की पेमेंट बंद हुई थी, और मैंने जब उसको सीओ को बात की थी, तो सीओ ने मेरे को बोला था कि आप कौन बोल रहे हो, तो मैंने बोला मैं तो एक जवान हूँ। तो उसने बोला तेरी औकात क्या है बात करने की। और फिर मैंने उसके रिकॉर्ड से बात की, वहाँ के रिकॉर्ड के जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब उनसे बात की, और मैंने सीओ को बोला था कि मेरी औकात है, मैं एक दिन में पेमेंट चालू करके दिखा सकता हूँ। और दूसरे दिन उस जवान की पेमेंट चालू हुई, और फिर वो मुंह लटका के ऐसे बैठा रहा। मैं बताता हूँ आगे। यहाँ सबसे पहले मैं अपने जवानों को एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि भाई रविंद्र फौजी अकेला तोप तो है नहीं कि किसी भी कर्नल को या जनरल को फोन करेगा और वो मान जाएंगे। ना तो मैं बड़ी तोप हूँ, ना ही मैं कोई टाटा बिरला हूँ, या मैं कोई मंत्री भी नहीं हूँ कि भाई मैं रक्षा मंत्री लगा हूँ और रक्षा मंत्री फोन मारेगा और वो घूम जाएंगे। मेरी जो पावर है, ये चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ और इससे जुड़े हुए आप 6,19,000 जवान साथी, चाहे वो रिटायर्ड हैं चाहे ऑन ड्यूटी है, जो जुड़े हुए हैं, वही मेरी ताकत है। और हम एक इस ताकत को और बढ़ाने के लिए बार बार आपसे कहते हैं कि इस तरह की समस्या हो सकता है, कल आपके परिवार के साथ आ सकती है, किसी और जवान के साथ आ सकती है। अगर आप चाहते हो कि भाई इन जवान, इनके अफसरों की तानाशाही बंद हो, ये सहायक प्रथा बंद हो और इन पर लगाम लगे, तो बार बार मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई सबसे पहले यहाँ इस वीडियो से हटके एक चीज़ कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मुझे पता है कि वहाँ हर रेजिमेंटों में मेरे नाम के लेटर भी हैं, सब कुछ है, और फ़ोन भी चेक होते हैं कि भाई कोई रविंद्र फौजी से जुड़ा हुआ कि नहीं है, कोई रविंद्र फौजी को डोनेट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पैसे की बात आती है तो पहली बात तो वीडियो में ही देखते ही छोड़ देते हैं कि भाई रविंद्र फौजी तो पैसे के लिए बोलेगा। तो रविंद्र फौजी टाटा बिरला तो है नहीं कि अकेला मतलब अपनी सब कुछ छोड़कर 24 घंटे फ़ोन भी सुने, लड़ाई भी लड़े और पैसा भी अपना खर्च करे। तो रविंद्र फौजी इतना बड़ा कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। कुछ जवान जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप थोड़ा और ढंग से सहयोग करो तो हम इनकी ढंग से बैंड बजा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा आज नंबर दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आपके पास भी देखने का टाइम नहीं है, फिर आगे की विचारधारा हम बताएंगे। ये मेरा नंबर है। जिन लोगों को लगता है कि भाई हाँ, हमें महीने में ज़्यादा नहीं 10, 20, 50 सके 100 या 1000, 500 अपनी इच्छा अनुसार हम दे सकते हैं, ताकि इस चैनल को थोड़ा बढ़ावा मिले और रविंद्र फौजी की और थोड़ी ताकत बढ़े, तो इनकी कुंडी जो है टाइट करता रहे। तो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी मेरा यही है। ऊपर 612 642 33 600 IFC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। मैं फिर यहाँ मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई ठीक है, आपको डोनेशन करना है तो करें, नहीं तो कम से कम अन्यथा वीडियो को जरूर पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई ठीक है, आप नहीं दे सकते, मुझे पता है कि सब सेल्फिश ज़्यादा हैं, अपना काम पड़ेंगे तो खर्च कर देंगे, लेकिन दूसरे के लिए, बढ़ावे के लिए मतलब बहुत कम लोग, जितने लोग जुड़े हैं उसका 10वां हिस्सा भी डोनेट नहीं कर पाता है। कुछ तो मुझे पता है कि हमारे अधिकारियों की रवैये हैं फ़ोन चेक करने के। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे तो फ़ोन चेक होते हैं, हम कैसे दें। हालांकि कल परसों एक जवान ने ज़रूर बोला कि सर हमारे कल परसों फ़ोन चेक हो रहे थे, और एक राठौड़ साहब थे कोई आपके, तो उन्होंने देखा था कि वो बोल रहा था कि भाई तो इसको सब्सक्राइब करा रखा है, तो उसने मेरे को हटा दिया, लेकिन पनिशमेंट तो नहीं दी, लेकिन वो मना कर रहा था भाई मत करो जब ऊपर से आदेश है। तो फिर मैं वहाँ से हट गया। बोले मैं अब क्या करता हूँ, बोले मैं दूसरा, जैसे इसमें क्या दूसरा फ़ोन है, बोले मैं उससे देखता हूँ, या डोनेट करना है तो मैं मेरे साथी को भेजता हूँ और वो आपको भेजता है। क्योंकि ये बोला हमारी UPI भी चेक करते हैं कि UPI के जरिए रविंद्र फौजी को तो नहीं भेजा है। तो ये तो हर प्रकार से कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे उस जवान ने बताया कि ठीक है सर UPI चेंज करते, तो मैं दूसरे के पास 100 रुपये भेज देता हूँ और वो हर महीने आपके पास भेज देता है। और उसी को बोला कि भाई जो भी सिविलियन है, दोस्त हैं, चैनल से जोड़ता रहे, तो उसने 10, 20, 50 बंदे भी जोड़े हैं। तो करना चाहे आदमी तो किसी प्रकार की भी मदद कर सकता है। जो ऑन ड्यूटी हैं वो सामने नहीं आ सकते,
आर्थिक सहायता कर सकते हैं। वीडियो को खुद नहीं शेयर कर सकते, किसी के जरिए करवा सकते हैं। जो फैमिली मेम्बर है अपने घर वाले मोबाइल से, बच्चों के मोबाइल से कर सकते, करना चाहें तो। बाकी ना करने के भी बहाने 100 हैं और करने के भी प्रयास 100 हैं। उसके अलावा हमारे रिटायर्ड जवानों को कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप चैनल से जुड़ें। हम एक अलग से ऐसी टीम भी तैयार कर रहे हैं कि भाई जो कम से कम एक तहसील लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक एक आदमी हो। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बोलने वाले तैयार नहीं हो रहे। अब रविंद्र फौजी कब तक बोलेगा? खुदा न खास्ता कोई बात होगी तो फिर पीछे कौन बोलेगा? तो मैं चाहता हूं कि वो तैयार हो, सामने आए मेरे इस नंबर पर। कम से कम आप घर बैठे यार जहां भी हो वहां से एक वीडियो भेज दो कि सर ये लो, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आवाज़ तो उठाओ। हर महीने रिटायर होते हो, नहीं बोल पाते, क्या करें? चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। जैसा मैं कहानी बता रहा था आपको, मैं इसकी डिटेल बता दूं। मैंने एक बार पहले बताया था कि जो हमारे यहाँ एक केस हुआ था और कर्नल साहब बोल रहे थे कि जवान की क्या औकात है। हालांकि मैंने उसकी इतनी सी बात को रिकॉर्डिंग करके और मैं बोला था जवान की क्या औकात है मैं दिखाता हूँ। और मैंने वो बोला था कि क्या बोलते हैं अपना, अपने से जो कंधे पे स्टार लगा रखे हैं ना, नीचे जो तुम बोलते हो हमारी बीपी हाई हो जाती है, फलाना हो जाती है, और हम मतलब जवान को ये करते हैं। कभी ब्रिगेडियर साहब से या जनरल साहब के सामने बीपी हाई करके दिखाओ, और तुम्हारे से नहीं होती तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो उसने बोला था मैं नहीं स्टार्टेड दूंगा। लेकिन मैंने पर लेवल में बात की। वो एक बड़ा पॉइंट है कि कैसे मैंने वहाँ स्टार्ट की और दूसरे दिन उस जवान की पेमेंट आ गई थी। और तब वो मैंने उनका नाम और वो पेंडिंग रख दिया था, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने अपने पीए के जरूर कि भाई आपका ये आ गया, आप इस चीज़ को रिकॉर्डिंग को नहीं डालेंगे। तो मैंने डाली भी नहीं और मैं डालता भी नहीं हूँ। ओचे कहते हैं जैसे बात करते टाइम आप रिकॉर्डिंग डाल दोगे पॉपुलर होने के लिए। रविंद्र फौजी को पॉपुलर होने की जरूरत नहीं है। आज पहले ही लाखों आदमी सर्च करते हैं और इतना ही बहुत है मेरे लिए। मरूंगा तो लाखों आदमी याद करेंगे कि हाँ कोई रविंद्र फौजी भी था, और खासकर लाख हजारों अफसर, वो तो पक्का याद करेंगे। बाकी जैसा मैंने आज इसको बताया, जवान की जो रिकॉर्डिंग है मैडम की, इनकी आगे की रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं सुना रहा कि उसमें उसकी पूरी जो कहाँ या मतलब क्या हुआ है वो कहानी मैं अभी यहाँ रोक रहा हूँ। इस वीडियो को मैं उनके सेंटर कमांडेंट का नंबर मेरे पास है। ये बंदा जैसे मैंने बता दिया कि नासिक आरटी सेंटर का है। अगर वो इसकी पेमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर कल इसकी यूनिट का सीओ का सारा नाम डिटेल, बंदे का नाम नंबर मैं इसमें पब्लिश कर दूंगा, जो बचा हुआ कोड है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बाकायदा वो उसकी पेमेंट को स्टार्ट करते हैं। किसी जवान को क्यों मजबूर कर रहे हो? कैसे उसका घर चल रहा होगा? तुम्हारे तरह जवानों के पास कोई 2 नंबर की कमाई नहीं है कि चलो पेंशन नहीं आ रही तो वैसे काम चला ले। 2 साल एक परिवार को निकालना, और वो भी उसकी उस गलती की सज़ा जो उसकी थी भी नहीं, लेकिन उसकी सज़ा वो मिल चुकी है। उसके बाद मैं उन लोगों को कहता हूँ जो पीतल लगाकर बोलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, कद्दू में तीर मारते हो तो क्यों एक जवान को परेशान करते हो? मारना है तो ऊपर मार कर दिखाओ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हाईलाइट हो और उसकी पेमेंट आ जाए। बाकी लेवल में अपने लेवल से मुझे काम कर रहा हूँ, आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर हमें दूसरे लेवल से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।